यूएई में ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का कैंप लाहौर में लगाने का फैसला किया गया है। और वो कौन से खुशकिस्मत प्लेयर्स हैं जो कि इन दो इवेंट्स में यानी कि ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, उनके नाम सिलेक्टर्स की टेबल पर हैं। उनका स्टेटस क्या है, कौन कौन से प्लेयर्स कंफर्म हो चुके हैं और किन के ऊपर सवालिया निशान है। चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहस है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये बात अब हतमी हो चुकी है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो कि वेस्ट इंडीज़ में मौजूदा वक्त में वनडे सीरीज़ खेल रहा है, आज दूसरा वनडे मैच है। 12 अगस्त को तीसरा वनडे मैच खेलने के बाद जो ही पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स एक आखिरी और हतमी मीटिंग करेंगे कोच माइक हैसन के साथ और कैप्टन सलमान अली आगा के साथ। उसके बाद पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया जाएगा, बल्कि ऐलान कर दिया जाएगा। फाइनलाइज तो हो ही चुका है और ये बात है कि जिसका इम्कान ज़्यादा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 15 से 16 अगस्त को आखिरी डे होगा, जिसके बाद ना सिर्फ स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान के जो कैंप लगना है उसकी तारीख का भी ऐलान हो जाएगा, जो कि मुमकिन तौर पर 18 अगस्त से कैंप लगने का इम्कान है। लाहौर में ये कैंप लगाया जाएगा और ट्रायंगुलर सीरीज़ जिसका आगाज़ 29 अगस्त से होना है उसके लिए और एशिया कप के लिए सेम स्क्वाड होगा। ये बात हतमी तौर पर फाइनलाइज कर ली गई है। अब जो स्क्वाड है जिसकी सूरत हाल क्या है, पहले मैं आपको उनका स्टेटस और कुछ प्लेयर्स की कारकर्दगी बता देता हूँ। उससे आपको आइडिया हो सकेगा कि मौजूदा वक्त में किन किन प्लेयर्स का चांस है और कौन से प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं। अगर ऊपर से शुरू करें, जो बैटिंग लाइन है उसकी पहले बात करें तो सैम अयूब की गो के मौजूदा वक्त में कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो T20 सीरीज़ खेली गई उसके 2 मैचेस में वो 50 प्लस स्कोर करने में कामयाब रहे। कैरियर का पहला T20 मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। तो अब उनकी जो बैटिंग है कम से कम T20 फॉर्मेट में रिदम में आ चुकी है, जबकि 2 वनडे मैचेस अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ बाकी हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रही है, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी जदोजहद की, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में नाकाम रहे, दौरा बांग्लादेश में नाकाम रहे, लेकिन बहरहाल वेस्ट इंडीज़ के टूर में किसी हद तक वो अपना एतमाद बहाल करने में कामयाब हो चुके हैं। उनका जो स्टेटस है वो कन्फर्म है, यानी कि वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं सयाद फरहान, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। ख़ास तौर पर जब उन्हें मौका मिला बांग्लादेश के खिलाफ उतना असर नहीं छोड़ सके दौरा वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी बेहतर है, तो इसलिए वो भी कन्फर्म्ड हैं। उसके बाद फ़खर जमान गो के कारकर्दगी उनकी खासी लो है, इसके बार बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन उनका अगर स्टेटस देखें तो डाउटफुल है। लेकिन डाउटफुल सिर्फ इस वजह से है कि उन्हें इंजरी का मसला है, लेकिन अभी जो ताज़ा इतलात आ रही हैं उसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि फ़खर जमान की जो इंजरी है वो ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं है, तो वो जल्द क्लियर हो जाएंगे और एशिया कप के स्क्वाड में लाजमन शामिल होंगे। तो आलमोस्ट कन्फर्म ही समझें कि फ़खर जमान पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद आते हैं बाबर आजम। उनकी कारकर्दगी तो बेहतर है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, चांस ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी आवाज़ें उनके हक़ में उठ रही हैं। वसीम अकरम बोले हैं, मोइन खान बोले हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। उनकी अगर कारकर्दगी देखें तो T20 इंटरनेशनल मैचेस में तो रवां साल वो कोई बड़ा मैच नहीं खेले हैं T20 फॉर्मेट का, और उनकी जो आखिरी कारकर्दगी रही है PSL में रही है, जिसमें आखिरी जो 8 इनिंग्स हैं उसमें 46, 56 नॉट आउट, 12, 53 नॉट आउट, 8, 94, 16, 47 ये रन्स किए थे। और जो इंटरनेशनल मैचेस हैं रवां साल वो वनडे फॉर्मेट के खेले हैं, और उसके पहले जो आखिरी दौर है साउथ अफ्रीका था उसके आखिरी दोनों वनडे मैचेस में 50 की, 73, फिर 52। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ट्रायंगुलर सीरीज़ थी उसमें 10 रन किए, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23, न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 रन किए। ट्रायंगुलर सीरीज़ में फेल रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहले मैच में 64 रन किए न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ 23, और फिर न्यूजीलैंड के टूर में 78 रन किए। फिर अगले मैच में 1, फिर 50, और गुज़श्ता मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 47 रन किए। तो उनकी कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन देखना यह है कि क्या सिलेक्टर्स उन्हें पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे, T20 टीम में जगह देंगे। इसलिए सिर्फ चांस की हद तक है, इम्कान कम ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद मोहम्मद हारिस, उनकी कारकर्दगी के ऊपर गो के बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनकी अगर आखिरी 6 इनिंग्स देखें तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। किसी इनिंग्स में 6 रन से आगे भी नहीं बढ़ सके। बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 सीरीज़ मैचेस थे मीरपुर में,
उसमें 4-0, 5, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 6 नॉट आउट, 4-2 ये उनका स्कोर रहा है। और अगर उनके रवां साल आखिरी जो 11 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हैं अपने मुल्क से बाहर खेले हैं, उनमें उनकी एवरेज 8 रन फी इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 104 है। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो होम सीरीज़ थी उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, वो भी 45 बॉल पर। इस कदर ख़राब कारकर्दगी के बावजूद सेलेक्टर्स मुझे लगता है कि यही चाहेंगे कि मोहम्मद रिजवान के बजाय मोहम्मद हारिस ही के साथ पाकिस्तान टीम एशिया कप खेलने जाए। तो इसलिए ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि मोहम्मद हारिस एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। डाउटफुल ज़रूर हैं किसी हद तक, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि वो खेलेंगे। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ वो कंफर्म है, कारकर्दगी बेहतर है। और सलमान अली आगा कारकर्दगी लो है, लेकिन एज ए कैप्टन वो टीम को ना सिर्फ लीड करेंगे बल्कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा रहेंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो खुशदिल शाह की कारकर्दगी लो है, वो डाउटफुल हैं। और फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी भी लो है, वो भी डाउटफुल हैं। लेकिन उनकी जो पीछे से पावर है जो उन्हें मिली हुई है, एक जहाँ से कॉल आती है उनके लिए, तो उस वजह से फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना सेलेक्टर्स के लिए आसान नहीं होगा अगर उन्हें अपने ओहदे पर रहना है। उसके बाद हुसैन तलत, उनकी कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है क्योंकि उन्हें ज़्यादा चांस नहीं मिले। वनडे फॉर्मेट में एक मैच खेला, परफॉर्मेंस दी है, तो उनका चांस किसी हद तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले वो स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौके ना होने के बराबर मिले हैं। उसके बाद बॉलर्स में अबरार अहमद की कारकर्दगी अच्छी रही है, कन्फर्म है। शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी खासी लो है, लेकिन वो भी कन्फर्म है। अगर शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी 7 टी20 इंटरनेशनल मैचेस देखें तो उनमें से 4 मैचेस में वो एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। और इन 7 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में फ़ी विकेट के लिए 57 रन दिए हैं और फ़ी ओवर 9.12 रन दिए हैं और फ़ी विकेट के लिए 37 गेंदें उन्हें फेंकना पड़ी हैं। तो उनकी कारकर्दगी गो के ज़्यादा ख़राब है, बेहतर नहीं कही जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के चूँकि वो मैन बॉलर हैं, तजर्बाकार बॉलर हैं, इसलिए उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं या बाकी बॉलर्स हैं, उनमें हारिस रऊफ़ हैं, कारकर्दगी बेहतर है, वो कंफर्म है। हसन अली की कारकर्दगी बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में तो बेहतर रही, लेकिन उसके बाद वो फेल हो रहे हैं, तो उनकी जो टीम में सिलेक्शन है वो भी डाउटफुल हो चुकी है। अलबत्ता सलमान मिर्ज़ा का चांस है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली टॉप एंड टी20 सीरीज़ के स्क्वाड से बाहर किया गया है, और इम्कान यही है कि उन्हें पाकिस्तान के कैंप में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान के स्क्वाड का भी वो हिस्सा बनेंगे, जो कि इतलात आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश के टूर में जब उन्हें मौका मिला तो तीनों जो 2 मैचेस मिले उनमें आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, सबसे ज़्यादा 7 विकेटें हासिल की और फ़ी ओवर लगभग सिर्फ 5 रन दिए थे। उसके बाद जो बाकी बॉलर्स हैं उनमें सुफियान मुकीम, उनकी कारकर्दगी भी बेहतर रही है और कन्फर्म है। तो ये 17 प्लेयर्स की फहरिस्त मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें से 2 प्लेयर्स के बाहर होने का चांस है, यानी कि पाकिस्तान अगर 15 रुकनी स्क्वाड मुंतखब करता है तो देखना ये है कि इसमें क्या खुशदिल शाह बाहर होंगे और क्या फ़हीम अशरफ बाहर होंगे और क्या बाबर आजम का चांस बन सकेगा। ये वो सवालात हैं, इनका जवाब हमें आने वाले हफ्ते में मिल जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान की ये 17 खिलाड़ी हैं जो कि सेलेक्टर्स की टेबल पर हैं और इन नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। फिर फैसला होगा कि इनमें से किसको ड्रॉप किया जाएगा और किसे मुंतखब किया जाएगा।